आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आधी रात को बरौली थाने का निरीक्षण किया, जहां मोहम्मदपुर और माझागढ़ के थाना अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने तीनों थाना अध्यक्ष के साथ अपराध के कई मामलों की समीक्षा की और बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आपको बताते चले कि वर्तमान में इन तीनों थाना के थाना अध्यक्ष को हटाकर यहां पर अपर थाना अध्यक्ष को प्रभार दिया गया है। इस वजह से पुलिस अधीक्षक ने यहां मुख्य रूप से जांच पड़ताल कर उनके कार्यों की समीक्षा की और आगे शराब तस्करी तथा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इन तीनों प्रभारी थाना अध्यक्ष को उचित दिशा निर्देश दिया और इनका मार्गदर्शन किए। कुचायकोट थाना की पुलिस ने भाटवा मोड़ के पास वाहन जांच करते हुए 2 लोगों को चोरी की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहित टॉक जो ओम प्रकाश टॉक के पुत्र हैं और ये SLCT थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरा आरोपी सुनील जो उमेश सिंह का पुत्र है, ये असौदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों हरियाणा के झज्जर जिले के निवासी हैं। पुलिस उनकी इस चोरी वाली कार को लेकर पूछताछ कर रही है ताकि इस गाड़ी के संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त की जा सके और ये लोग गाड़ी को लेकर कहां जा रहे थे, कहीं इसका इस्तेमाल शराब तस्करी में नहीं होने वाला था। इन सभी बिंदुओं पर पुलिस बारीकी से अनुसंधान कर रही है ताकि इसमें और आगे कानूनी कार्रवाई करते हुए संलिप्त दूसरे लोगों को भी पकड़ा जा सके। कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नियत से एक किशोरी को बहला फुसला कर जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में किशोरी की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि विगत 10 दिसंबर को 3 बजे भोर में मेरे 16 वर्षीय पुत्री को थाना क्षेत्र के बरवा गांव निवासी सोनू शाह कहीं अनजान जगह पर लेकर चला गया है। साथ ही मेरी पुत्री को घर से भगाने में फूल कुमारी देवी की भी सहभागिता है। जब मैं फूल कुमारी देवी से अपनी पुत्री के बारे में पूछताछ करने गई तो वो मुझसे झगड़ा झंझट पर उतर गई। वहीं पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन कर रही है। मिथिला के अहिल्या धाम से डंडी यात्रा यानी कि जमीन पर लेटकर निकले हुए पति पत्नी गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उनकी यात्रा में करीब 4 अन्य लोग भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो भी इन्हें देखता एक बार जरूर अपने कैमरे में कैद करना चाहता। भगवान के प्रति आस्था देकर लोगों के द्वारा उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल कहा जाता है कि अगर हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था है तो हमें कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। अगर भगवान श्री राम के प्रति आस्था देखनी हो तो इन डंडी यात्रा को देखा जा सकता है। अमूमन लोग किसी भी लोगों के द्वारा अगर कोई यात्रा शुरू की जाती है या तो वाहन से करते हैं या तो फिर पैदल, लेकिन राम के प्रति आस्था देकर हर कोई अचंभित है। आखिर लेटकर 500 से ज्यादा की यात्रा सहज नहीं है। बता दें कि इस यात्रा को शुरुआत मिथिला दरभंगा के अहियारी गांव निवासी कामेश्वर कुमार मिश्रा ने अपनी पत्नी जो अहिल्या मां के मंदिर के मुख्य पुजारी हैं के साथ इस यात्रा की शुरुआत 24 अक्टूबर से शुरू की थी, जो 2 माह 1 दिन पर गोपालगंज पहुंची। इनके साथ 4 अन्य लोग जो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, जिसमें एक 10 वर्ष का बालक भी शामिल है। इस संदर्भ में कामेश्वर मिश्रा ने कहा कि वे भगवान श्री के भक्त हैं। इसी मन में ख्याल आया कि भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचकर पूजा पाठ और दर्शन कर अहिल्या मां के जैसे हमारा उद्धार हो। उन्होंने बताया कि यात्रा दरभंगा, मधुबनी, जनकपुर रोड, सीतापुर, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंचे हैं। अभी तक करीब 200 की यात्रा पूरी कर चुका हूं। उन्होंने बताया कि उनके साथ उनकी पत्नी अवंतिका उर्फ किशोरी जी को जो डंडी यात्रा में शामिल है। साथ ही इस यात्रा में पैदल यात्रा करने वाले बबलू मिश्रा, गोविंद ठाकुर, बिंदेश्वर कुमार के साथ 10 वर्षीय बच्चा करण कुमार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या तक यात्रा में वे जमीन पर लेटकर चलते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था के कारण उन्हें कोई कठिनाई नहीं आती है। प्रणाम करते हुए हम दुर्गा पूजा के भसावन विजयदशमी के दिन 24 अक्टूबर को वहां से निकले और अभी तक हम गोपालगंज पहुंचे हैं और ये अयोध्या तक का यात्रा है। और ये यात्रा विश्व का पहला यात्रा है जो राम जन्मभूमि अयोध्या डंडी यात्रा कोई जा रहा है। आज तक सभी लोग पैदल यात्रा, गाड़ी से यात्रा, ट्रेन से यात्रा किए हुए थे। अयोध्या हमको डंडी यात्रा में दर्शन करना है, वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के दरबार में जाना है।
खेलेंगे, राम जी के दरबार में होली खेलेंगे। फागुन में पहुंचे हैं। मन में आया कि आपको दंडी यात्रा करनी है? ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का माया है। और ये एक देखिए, मीडिया पे हम नहीं कहना चाहते थे, आप पूछ दिए हैं। ये एक स्वप्न है और ये केवल मुझे आया था कि हमको ऐसे अयोध्या दंडी यात्रा जाना है, लेकिन हमारी धर्म पत्नी जो विश्व की एकलौता ऐसा महिला है, जो विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है, वही ये है। तो ये हमें बताएं कि देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी अहिल्या का उद्धार किए तो उतना जंगल झाड़ में आया, अब तो इतना व्यवस्था भी हो गया है, तो आपके साथ हम भी चलेंगे और ये भी अपने यात्रा पर चल दिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा। तो जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। और इस दांडी यात्रा का जो हम लोगों ने सोचा है, ये इसलिए सोचा है क्योंकि राम जी जो हैं 500 वर्षों के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। एक बार उनको वनवास उनकी माता के वचनों के द्वारा मिला था। पिताजी जो उनकी माता को वचन दिए थे, उस वचनबद्ध के द्वारा उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। लेकिन अभी जो है वो हमारे कर्मों के द्वारा उनको 500 वर्षों का वनवास हुआ था और उनका घर नहीं था। पूरे विश्व भर में उनका पूजा होता है, लेकिन उनका अपना घर नहीं था। आज उनका अपना घर होने को जा रहा है। इसके लिए हम उनके उत्कृष्ट आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। दरबार थावे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लछवार गांव में छापेमारी की, जहां 320 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम राजीव रंजन बताया जा रहा है। ये स्वर्गीय सत्यम प्रसाद का पुत्र है। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद NDPC एक्ट के तहत इस पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जादूपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नाव से भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब की खेप बरामद की है। बरामद शराब तस्कर नाव छोड़कर फरार हो गए हैं, जिसकी पहचान कर पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। आपको बताते चले कि सूबे में पूर्व शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद शराब तस्करों के द्वारा शराब की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। वहीं नए साल के आगमन को लेकर नए साल के जश्न मनाने के लिए शराब तस्कर नियमों के उल्लंघन कर नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, ताकि नए साल में अच्छी कमाई हो सके। ऐसे में ये तस्कर गंडक नदी के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज का है, जहां जादूपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी कर एक नाव से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है, जबकि शराब तस्कर पुलिस की आगमन की सूचना मिलते ही नाव छोड़कर फरार हो गए। बताया जाता है कि शराब की तस्करी यूपी से बिहार गंडक नदी के रास्ते किया जा रहा था। इस मामले में सदर SDPO प्रांजल कुमार ने बताया कि नए साल के आगमन को लेकर तस्करों के द्वारा शराब की तस्करी जल्द मार्ग से एक रास्ते किया जा रहा था,
जादवपुर थाना को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस गंडक नदी में छापेमारी कर एक नाव से करीब 1000 लीटर शराब बरामद किया है और नाव को बरामद किया गया है। हालांकि शराब कारोबारी नदी में कूदकर भागने में सफल हो गए। जादवपुर थाना के कांड दर्ज कर लिया गया है। इसमें जो भी तस्कर संलिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यादवपुर थाना क्षेत्र में नए साल को लेकर जितने भी कारोबारी हैं शराब के उन लोग सक्रिय थे, जो कि जल मार्ग के द्वारा शराब का परिवहन किया जा रहा था। यादवपुर थाना को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वैसे ही उसके सत्यापन हेतु गए और साथ में लगभग 800 से 1000 लीटर शराब बरामद की गई है और नाव को भी जब्त किया गया। उसमें जो कारोबारी था वो नदी में कूदकर फरार होने में सफल रहा, लेकिन हम लोगों ने कांड रजिस्टर कर लिया है। इसमें जो भी संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो नए साल को लेकर पुलिस एकदम सजग है। साथ में हम लोगों ने सिविल यूनिफॉर्म में भी टीम बनाया हुआ है। साथ ही साथ अन्य टीम भी इसमें कंटिन्यूसली टेक्निकल एविडेंसेस के थ्रू भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने दहेज हत्या मामले में महिला के पति मिंटू प्रसाद को जहां गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बिशंबरपुर पुलिस ने मिंटू प्रसाद की गिरफ्तारी बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया ढाला से किया है। बता दें कि बीते 12 दिसंबर को यूपी के कुशीनगर जिले के बाघाचौर गाँव के निवासी ब्रह्मा प्रसाद ने अपनी बेटी ज्योति देवी की दहेज के लिए हत्या मामले में बिशंबरपुर निवासी मिंटू प्रसाद, देवर अरविंद प्रसाद, सास गीता कुंवर के खिलाफ बिशंबरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया था। इस घटना के 12 दिन के बाद महिला का शव गंडक नदी से बरामद हुआ था। सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार ने बताया कि बिशंबरपुर में एक महिला के दहेज हत्या मामले में एक आरोपी उसके पति मिंटू प्रसाद की गिरफ्तारी कर ली गई है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक महिला का शव बरामद हुआ था गंडक नदी से, जिसमें कि 304B का केस रजिस्टर किया गया था। उसमें आज एक अरेस्टिंग हुई है। जो महिला डेथ की थी उसी के हस्बैंड की अरेस्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माधोपुर ओपी अंतर्गत अहिटोली छठ घाट गंडक नदी किनारे से एक वैगन आर कार्ड एवं एक बाइक पर 39.6 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन 3 शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी गाड़ी तथा शराब को जब्त कर ली गई है। थावे प्रखंड के धतिंगना गांव में योग का महत्व समझाते हुए तथा रोज योग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को योगासन सिखाते हुए योग प्रशिक्षक संतोष कुमार दुबे ने बहुत सी बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। धतिंगना CHO कविता शुक्ला ने बताया कि हर महीने 10 दिन ग्रामीणों को योग करवाया जाता है। थावे सामुदायिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में योग प्रशिक्षक संतोष कुमार दुबे और CHO कविता शुक्ला के द्वारा गाँव में लोगों को प्रतिदिन 2 घंटे का योगा करने की सलाह दी जाती है। योग से कई प्रकार की बीमारियां जैसे BP, शुगर, गैस, लकवा, कमर दर्द, मानसिक रोग के प्रति आरामदायक है। हर महीने की 21 से 30 तक धतिंगना के मठ गौतम गांव में प्रतिदिन सुबह 2 घंटे तक योगा कराया जाता है, जहां लाभार्थियों को योग से काफी राहत और फायदा महसूस हो रहा है। खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर एवं अन्य बीमारियों में योगा करने से लाभ मिलता है। कटिया थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पिकअप चालक को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ लिया, तो वहीं 2 लोग जो इस वाहन को तस्करों की जगह पर पहुंचाने के लिए लाइनर की काम कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई मफलिया मोड़ के पास की गई है। इसमें गिरफ्तार पिकअप का चालक महेश राम पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। तो वहीं इस गाड़ी को लाइनर के रूप में शराब तस्करों तक पहुँचाने के लिए जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें एक व्यक्ति पश्चिमी चंपारण के गौनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला मुकेश कुमार है, तो दूसरा आरोपी उत्तर प्रदेश के पटौना क्षेत्र का निवासी सन्नी कुमार जायसवाल है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उनकी पिकअप गाड़ी तथा शराब को जब्त कर लिया है। इन आरोपियों के पास से 39 पेटी बैक पाइपर शराब मिली है, तो वहीं 109 बोतल ऑफिसर चॉइस की शराब मिली है, जिसकी कुल मात्रा 1278 लीटर से अधिक बताई जा रही है।
आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय नेता नित्यानंद राय का गोपालगंज आगमन हो रहा है। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। 12:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम में नित्यानंद राय भी जुड़ेंगे और उसके बाद वो लछवार पंचायत में लोगों को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात वो बैकुंठपुर विधानसभा के आजमी नगर पंचायत के एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप संदीप कुमार गिर ने बताया कि बैकुंठपुर से वापसी के दौरान माजा के दानापुर में भाजपा नेता के भाई पुजारी मनोज शाह के यहाँ ये रुकेंगे। उनके पश्चात उसका गांव के परसौनी खास पंचायत के मकसूदपुर गांव में किसान चौपाल कार्यक्रम करेंगे और फिर गोपालगंज अतिथि गृह में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं मीडिया प्रभारी रितेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ जिले के सभी विधायक, विधान पार्षद, पूर्व के सभी नेताओं के साथ जिले के सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।